ईश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हम पवित्र बने, क्योंकि वे स्वयं हमारा पिता पवित्र है। इस आह्वान को हम पवित्र बाइबल में बारंबार ईश्वर द्वारा दोहराते हुए हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस पवित्रता के इस राह पर चलने के लिए पवित्र रोसरी बिंदी कैसे हमारी सहायता करती है, इसके बारे में हम आज मनन करेंगे। ईश्वर चाहते हैं कि हम सभी प्रभु यीशु के प्रतिरूप में बनाए जाएं, उनके समान हम बने जैसे वे हमारे समान बन गए थे। और इसी के लिए वे स्वयं अपने पुत्र को इस धरती पर हमारे रूप में भेजे और वे आकर हमारे स्वभाव को अपनाकर हमारे समान रहे। और उसका प्रतिफल यह है कि वे संस्कारों के द्वारा हमें कृपादान देकर अपने पुत्र के समान हमें परिवर्तित कर रहे हैं। तो इसलिए संस्कार सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माने जाते हैं। उसके बाद यदि हम देखें तो बहुत सारे माध्यम और हम देख सकते हैं जो हमें संस्कारों में और बेहतर तरीके से सहभागी होने और जो फल हमें संस्कारों से मिलते हैं उन्हें योग्य रीति से अपनाने में हमारी मदद करते हैं। उनमें से एक है पवित्र रोसरी बिंदी। जैसे इन दिनों में हम मनन करते आ रहे हैं, पवित्र रोसरी बिंदी से हमें क्या मिलता है और ये कैसे हमें ईश्वर की ओर अपना ध्यान उठाने के लिए, ईश्वरीय जीवन जीने के लिए हमारी मदद कर सकती है, इसके बारे में हम मनन करते आ रहे हैं। आज हम देखेंगे कैसे ये संपन्न होता है। पवित्र रोसरी बिंदी में जरूर इसमें बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन के उन रहस्य जिन पर हम मनन करते हैं। साथ ही साथ जो दो विशेष प्रार्थनाएं हमें दी गई है। सबसे प्रथम प्रभु यीशु ने कहा है तुम प्रार्थना करते समय इस प्रकार किया करो। हमें वे सिखाए हैं कैसे प्रार्थना करनी है, और वही प्रार्थना है प्रभु की विनती। और दूसरी है प्रणाम मरिया प्रार्थना, जो स्वयं ईश्वर उसका स्रोत है। इसके बारे में हम मनन किए हैं। तो यहां हम देखते हैं पवित्र रोसरी बिंदी में कि हम हमारे ध्यान प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन पर लगाकर हम इन दोनों प्रार्थनाओं को दोहरा रहे हैं। ये एक प्रकार से जैसे एक चुंबक के साथ एक लोहा चिपक गया है। अब ये लोहा उस चुंबक के साथ रहकर उस चुंबक से शक्ति पा रहा है, और धीरे 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 इसमें वो चुंबकीय शक्ति आ जाती है, और ये लोहा स्वयं अन्य लोहे को अपनी ओर खींचने लगते हैं। ये अपनी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि उस चुंबक के साथ इसका जो जुड़ाव है, जो लगाव है, उस कारण। उसी प्रकार हम पवित्र रोसरी बिंदी में मां मरियम और अन्य संतों के साथ मिलकर प्रभु यीशु के साथ हम जुड़े रहते हैं। उनके जीवन में हम प्रवेश करते हैं इन रहस्यों के द्वारा, और वहां रहकर हम प्रभु यीशु से उनकी पवित्रता, वास्तव में जो हमें संस्कारों के द्वारा मिलती है, उसकी परिपूर्णता और जो हमें मिली है उसको यहां हम आत्मसार कर रहे हैं, अपना रहे हैं। जैसे हम भोजन करते हैं वो तुरंत पचता नहीं है, उसके लिए एक सिस्टम है हमारे पेट में। वो उसको पचाता है और पचने के बाद जो वेस्ट है उसको बाहर करता है, और उससे जो ऊर्जा मिलती है भोजन से, उसको हमारे शरीर में, शरीर के हर अंग के लिए वो भेजा जाता है, अलग अलग रीति से, अलग अलग मात्रा में। उसी प्रकार जो कृपादान हमें संस्कारों के द्वारा ईश्वर देते हैं, उन संस्कारों को हम इस प्रकार की जो भक्तियां हैं, पवित्र रोसरी बिंदी हो, यूकरिस्ती आराधना हो, क्रूस का रास्ता हो और अन्य भी, इनके द्वारा हम उन कृपादानों को पूर्ण रूप से आत्मसार कर रहे हैं। हम उन्हें एक प्रकार से पचा रहे हैं, और उसमें से जो ऊर्जा मिलती है वो हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में और हमारे दिल दिमाग में बसने लगता है। और ईश्वरीय पवित्रता जो हमें संस्कारों से मिलती है, वो हमारे जीवन में प्रवेश कर हमें ईश्वर के समान पवित्र बनाते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा एक खतरा भी रहता है, वो यह है कि हम जब ईश्वरीय जीवन में आगे बढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़कर हम मनन करते हैं, हमें लगने लगता है कि हम अभी बहुत बड़े पवित्र व्यक्ति। आजकल वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती है कलीसिया में, दुनिया में, कि लोग ये सोचते हैं कि मैं अभी पवित्र बन गया हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं, जो कि सबसे बड़ा खतरा है एक व्यक्ति के लिए। नम्रता ही वास्तव में एक पहचान है ईश्वरीय जीवन।
इसलिए प्रभु यीशु बार बार हमसे कहते नम्र बनो, दीनहीन बनो, दूसरों की सेवा करो, उनके सेवक बनो। तो आध्यात्मिकता की पहचान हमारे नम्र बनने में है। तो यहां हम पवित्र रोजरी बिंदी को, कुछ लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक मानने लगते हैं, बहुत बड़े शक्तिशाली मानने लगते हैं, आध्यात्मिक जीवन में बहुत आगे बढ़ गए हैं जैसे लगता है, कुछ लोग इसको त्याग देते हैं। क्यों इसको हम रटते रटते रहें, क्यों हम जाकर मनन चिंतन में आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाएं। जरूर हम कह सकते हैं कि वो पवित्र रोजरी बिंदी से ऊंच स्थिति में है, हम कह सकते हैं, लेकिन दोनों जरूरी है। इसके अभाव में वो खतरा बन सकता है। ये एक सीढ़ी है, हम पवित्रता में ईश्वरीय संबंध में बढ़ते जाने की एक सीढ़ी है पवित्र रोजरी बिंदी और अन्य भक्ति। यदि हम इनको छोड़ दें तो आप सोच लीजिए, मान लीजिए आप एक मंजिल बना दिए, घर के ऊपर दूसरे मंजिल बन गया है आपके घर, आप नीचे का ग्राउंड फ्लोर और पहले मंजिल को तोड़ के फेंक देंगे? नहीं, वो दूसरा मंजिल इन्हीं के ऊपर बैठा है। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी हमारे पवित्रता के राह पर चलने की जो प्रक्रिया है, जो ईश्वर निर्धारित किए हैं, उसमें इस छोटी छोटी भक्तियां, प्रार्थनाएं बहुत जरूरी हैं। इसलिए महान संतों को हम देखते हैं कि उन लोग पवित्र रोजरी बिंदी हर दिन पूरे भेदों को, पूरे रहस्यों को बोलते थे। इसलिए यदि हमें ईश्वर तक पहुंचना है, हमें उस पवित्रता की पूर्णता तक पहुंचनी है, तो हमें पवित्र रोजरी बिंदी सही तरीके से करना, वास्तव में इसको सही तरीके से करने हमें सीखना है। उसी के लिए हम इन दिनों इसके बारे में, पवित्र रोजरी बिंदी और उनमें प्रयोग की जाने वाली प्रार्थनाओं के बारे में मनन चिंतन करते आ रहे हैं। और हमारे चैनल में भी और बहुत सारे वीडियोस हैं जहां हम पवित्र रोजरी बिंदी वास्तव में क्या है, इसको कैसे करनी चाहिए, इन सब के बारे में हम सीखते आ रहे हैं। यदि आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, आप जरूर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं आप जरूर देखिएगा और सीखिएगा। तो आइए हम ईश्वर द्वारा दी गई इस पवित्रता के माध्यम को अपनाते हुए हम भक्ति भावना से, प्रेम के साथ पवित्र रोजरी बिंदी करें। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। कैसा जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। कैसा जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। अभिमान कहे यीशु की माता हो, हमारी भी माता तुम ही हो। हे माँ मरियम सुनो मरियम, सियोन पुत्री हो सुंदर तुम।